आज हम बात करने वाले हैं पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो के बारे में। यहाँ पर मास्किंग रेशियो के अंदर जो ये ऑप्शंस हैं कुछ, इनको हम बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। वैसे तो एस्पेक्ट रेशियो बहुत सारे होते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं वो है 16:9 एंड 2.351। 16.9 का मतलब है फुल HD और 2.351 का मतलब है एनामॉर्फिक एस्पेक्ट रेशियो। इनको और अच्छे से जानने के लिए हम इमेज लेके आते हैं। इस पे मैंने यहाँ पे कुछ इमेज इंपोर्ट करी हैं। यदि मैं इसको व्यू करता हूँ तो देखो यहाँ पे लिखा है HD 1080 और ऊपर लिखा है 1920 1080। 1920 1080 का मतलब होता है फुल HD इमेज और 1920 1080 का मतलब होता है 16:9 रेशियो की ये इमेज है। बट इस पूरी डिस्प्ले में या स्क्रीन पे कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि ये 16:9 का रेशियो है। इसके लिए हम एडिट प्रोजेक्ट सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके न्यू करते हैं। यहाँ पे लिखा है 1920 1080। मैं वो यहाँ पे टाइप करता हूँ 1920 और 1080 टाइप किया हमने, तो देखो यहाँ पे लिख के आ गया 16:9 एस्पेक्ट रेशियो। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि ये किस एस्पेक्ट रेशियो का व्यू पोर्ट है। यदि मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करूंगा तो आप देखना एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अभी मेरी फुटेज HD की है तो मैं प्रोजेक्ट सेटिंग में इसको HD कर देता हूँ। HD ये है हमारा फॉर्मेट और इसको हमने इसमें सेट कर लिया। अब हम आते हैं इस बटन पे। मैं करता हूँ 2.35 क्लिक, बट यहाँ डिस्प्ले में कुछ भी शो नहीं हुआ। अभी यहाँ पे ऊपर नन है, इसको मैं करता हूँ फुल। तो देखो यहाँ पे ये ब्लैक कलर की पट्टी ऊपर और नीचे ऐड हो गई। इसको हम बोलते हैं लेटर बॉक्स। एक बार फिर से देख लेते हैं। 16:9 पे नहीं दिख रही है क्योंकि हमारा इमेज का साइज फुल HD का है। बट जैसे ही मैंने इसको 2.351 पे क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे ये ब्लैक पट्टी लिख गई और इसको हम बोलते हैं एनामॉर्फिक एस्पेक्ट रेशियो। एनामॉर्फिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम किसी भी वीडियो को यदि फिल्म लुक देना चाहते हैं तो हम एनामॉर्फिक एस्पेक्ट रेशियो यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 2:35:1 मास्क, तो इस मास्क का क्या मतलब है? इस मास्क का ये मतलब है कि ये स्ट्रिप रेंडर नहीं हो सकती है। यदि आप इस फुटेज को रेंडर करोगे तो ये ब्लैक पट्टियां उस पे नहीं आएंगी। ये इमेज कुछ ऐसा ही रेंडर होगा। ये सिर्फ हमें देखने के लिए है कि यदि मैं इस पे एनामॉर्फिक एस्पेक्ट रेशियो लगाता हूँ तो मेरी फुटेज दिखने में कैसी लगेगी। तो जो भी यहाँ पे प्रीसेट्स दिए हुए हैं एस्पेक्ट रेशियो के, वो सिर्फ देखने के लिए हैं कि आपका वीडियो किस तरीके का दिखेगा। अब मान लो मुझे इसका एनामॉर्फिक में ही आउटपुट चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हम जाते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग में, यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने इसके न्यू पे यहाँ पे 1920/817 तो आ गया। देखो 2.35 इसको मैंने कर दिया और यहाँ पे आप नाम डाल देंगे। मैंने लिख दिया है एना कर दिया और कर दिया ओके। अब मैं जैसे इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ ना, देखो यहाँ पे लिख के आ रहा ना एना, और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से नन, बंद कर दिया मैंने। तो अभी ये देखो आपका जो साइज है वो ऐसा आ रहा है। यदि आप इसको HD में करेंगे ये तो देखो इस तरीके से बॉक्स आ रहा है, बट जैसे ही मैं इसको करता हूँ एना में तो ये इस तरीके का आता है। बट मैं जैसे ही इस इमेज को लगाता हूँ तो ये फुल HD में ही आती है। ऐसा क्यों हो रहा है? यदि मैं इस फुटेज को डबल क्लिक करता हूँ तो जिसका फॉर्मेट है वो क्या है 1920/1080 का। न्यूक में इस व्यूअर को जो भी इनपुट मिलेगा ये वही यहाँ पे शो करता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस फुटेज का जो फॉर्मेट है वो चेंज करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस फुटेज को सिलेक्ट करते हैं, टैब प्रेस करते हैं और लिखते हैं REF, रिफॉर्मेट आ गया। इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे आ गया आउटपुट फॉर्मेट में 1920/817 का, जो मैंने अभी प्रीसेट एना वाला बनाया था, इसने ले लिया। और इसमें क्या लिखा है आउटपुट, मतलब कि इस नोड से जो भी आउटपुट निकल रहा है वो निकल रहा है इस रेजोल्यूशन का। तो देखो ये अभी इमेज हमारी कुछ इस तरीके से होगी। अब ये इमेज जब आप रेंडर करोगे तो ये इसी फॉर्मेट में या इसी एस्पेक्ट रेशियो में रेंडर होगी। जैसे कि ये इमेज है, अभी देखो ये कुछ ऐसी दिख रही है, बट यदि मैं इस पे रीफॉर्मेट लगाता हूँ तो देखो इसका लुक ही बदल जाता है पूरा। सेम इमेज ये इस पे देख लेते हैं एक बार, तो आप अभी देख पा रहे होंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसको किस तरीके से करना है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।